दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आप सबको टॉप ऑफ द वर्ल्ड हाईवे से खुश आमदेद। इट फील्स लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड हाईवे। एक बिल्कुल माउंटेन रिज के ऊपर एक डर्ट रोड चलती हुई आती है और बिल्कुल हाई माउंटेन के ऊपर इर्द गिर्द पीक्स हैं, थोड़ी सी कुछ हमसे ऊपर हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं। और ये हाईवे जो है तो ये डॉसन सिटी से आपको अलास्का के बॉर्डर तक लेके आती है और फिर आगे चिकन अलास्का और टॉक अलास्का, दो छोटे छोटे से टाउन्स हैं जो आज का हमारा हदफ है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है जनाब, खुला मैदान है, तेज़ हवा चल रही है, क्लाउड्स हैं। दूर मुझे जो है तो बॉर्डर नज़र आता है, तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर दूर वो बॉर्डर है। इतना छोटा बॉर्डर है कि वो 6 बजे बंद हो जाता है। तो कल जब मैं यहाँ पे शाम को पहुँचा तो 6 से लेट हो गया था, मैंने इधर रात गुजारी। इतने मज़े से मैं सोया कि सुबह 11 बजे उठा जी जनाब। बहरहाल आज एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन कवर होने वाला है। वी गोइंग टू बी क्रॉसिंग ओवर इनटू अलास्का। अच्छा दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई जनाब। ये ले अलास्का बाउंड पासपोर्ट पड़ा हुआ है, आरवी सारी मैंने तैयार कर दी है। पता नहीं चेक करेंगे वो अंदर जाके कि नहीं। और कैमरा उधर अनफॉर्चुनेटली ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं जनाब। बॉर्डर तो मैंने आपको दिखा दिया था, जस्ट अ कपल ऑफ किलोमीटर्स हुए। तो चलें जी, अलास्का एंटर करें। अलास्का मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है यार। ठंड है, अब सुबह ठंड थी, 7.5 डिग्री टेम्परेचर है। खैर ये तो हम कुछ एलिवेशन पे तो हर जगह होंगे हम अलास्का में, और अलास्का में एलिवेशन नहीं चाहिए, उधर जो है तो ठंड को कोई बहाना नहीं चाहिए, हर जगह पे ही ठंड है। बहुत ही खूबसूरत हुआ है यार, सामने आपको नज़र आ रहा है ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड हाईवे। बहुत ही खूबसूरत सड़क है यार, बिल्कुल पहाड़ों के बीच, इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है। और ये जिस जगह के ऊपर मैं रुका, ये तो जैसे ही बॉर्डर के बाद इस तरफ पहला वो है स्टॉप है, इसी तरह बॉर्डर के दूसरी तरफ भी इसी तरह का स्टॉप है। तो वो जो है तो क्या नाम है, जो इधर क्रॉस करते हैं या पहले वो इधर आके रुकते हैं सब के सब। तो अभी सुबह काफ़ी गाड़ियाँ आई हुई थी, मुझे पता नहीं था कि वो जा रहे हैं अलास्का कि नहीं, अलास्का से आ गए हैं अब इधर सस्ता रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं। अब आई होप के बॉर्डर के ऊपर रश ना हो यार, लाइन अप ना हो। वो जनाब जा रही हैं गाड़ियाँ, वो देखें आप सामने देखें, 2 गाड़ियाँ तो उधर जा रही हैं, एक क्रॉस कर गई है। ब्यूटीफुल यार, बड़ा अजीब बॉर्डर है। इस तरह का बॉर्डर जो है ना, ये मैंने नहीं क्रॉस किया अभी तक। गाड़ी की मेरी चेक इंजन लाइट अभी भी ऑन है यार। मैं समझा था सुबह शायद मैं उठूं तो ये बंद हो गई हो। ये मुझे 90% यही शक है कि ये जो मैंने वो फ्यूल डाला है ना इसके अंदर, डॉसन सिटी के अंदर, उसका नोजल मोटा था, वो फिट नहीं आ रहा था। मैंने ज़बरदस्ती फ्यूल डाल दिया, वो सही फ्यूल नहीं था, वो ये ट्रकों शरकों का फ्यूल था, वो थोड़ा ज़्यादा रफ होता है आई थिंक। तो आई एम श्योर कि फ्यूल मैंने गलत डाला हुआ है। चलें जी, बॉर्डर के करीब पहुंच रहे हैं और मैं कर रहा हूँ ये कैमरा बंद। ये लें जी, ये आ गया बॉर्डर, और अब करते हैं जनाब कैमरे बंद और मैं आपसे मिलता हूँ बॉर्डर के दूसरी तरफ, ठीक है ना। चलें जी, मुझसे अगली वाली गाड़ी चली गई, अब मेरी बारी है और इसको मैं कर रहा हूँ बंद अब कैमरे को। We're in Alaska! जबरदस्त यार, जबरदस्त। The easiest border crossing, well, it's always very good. The border crossings are always, एक दो सवाल पूछते हैं, that's it. इसने तो बेचारे ने सिर्फ बस do you have any pets? Do you have any firewood? मैंने कहा नहीं जी। कहता है चलें जी, खुदा हाफिज। वेलकम टू अलास्का का साइन रह गया मुझसे यार। अरे रे 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 रे, ये तो जो है तो वी हैव टू कम बैक। नो, वी हैव टू कम बैक। जितना भी रास्ता हो गया, आई हैव टू गो एंड कम बैक, बिकॉज ये वेलकम टू अलास्का जो है ये तो वी कैंट मिस।
आई एम सॉरी यार, ये जो है तो आपको डिटूर करवाना पड़ा, लेकिन बट ये साइन के साथ तस्वीर तो इम्पॉसिबल है कि मैं ये अपॉर्चुनिटी छोड़ता। आई हैड टू कम बैक। ये तो अच्छा है कि पार्किंग मिल गई सामने, वरना अगर कई मील भी होता मैं आता वापस यार। तो बड़ी आइकॉनिक तस्वीर है जनाब। मेरे ख्याल में ये इसका जो है ना कैटालिटिक कन्वर्टर या एयर फ्लो सेंसर या कोई वो जो है ना वो ख़राब हो गया। ये एमिशंस का वो दे रहा है। ये जो गाड़ी का मेरा ये ऑन है ना, आई थिंक दिस इज़ एमिशंस रिलेटेड, बिकॉज बाहर मुझे थोड़ी सी ज़रा स्मेल आ रही है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट वीव मेड इट टू अलास्का। That's a big achievement, yeah. Big achievement. चलें जनाब, आइकॉनिक तस्वीर उतर गई। अब आगे का सफ़र जारी रखें और जाएं चिकन अलास्का। इट्स अ रियली स्मॉल टाउन, बहुत ही वियर्ड सा चिकन। तो चिकन अलास्का में रुकेंगे, अच्छा सा ज़रा कोई ब्रेकफास्ट करेंगे। मैंने सुबह जो है तो ब्रेकफास्ट नहीं किया, मेरे पास प्रोविजन्स थोड़ी कम हो गई थी यार। ब्रेकफास्ट का अंडा था, वो भी थे मेरे पास, टोर्टियाज, लेकिन मैं कहा छोड़ो क्या बनाएंगे यार, चिकन में कोई नाश्ता वाश्ता कर लेंगे। तो चिकन में जनाब इंशाल्लाह करेंगे नाश्ता और फिर उसके बाद जाएंगे टॉक एक छोटा सा टाउन है, प्रॉब्ली रात टॉक में गुजारेंगे, ठीक है ना। या फिर देखेंगे अगर डेल्टा जंक्शन तक निकल गए, वो 365 किलोमीटर है, ठीक है ना। So we'll see what works. पहली बार हुआ है मैंने देखा है कि कैनेडियन साइड के ऊपर जो है तो रफ ग्रेवल रोड है और यहाँ पे जो है तो बड़ी ज़बरदस्त टारमैक रोड। वरना यूजुअली ये होता है कि आप अमेरिका में खड़कती हुई सड़कों के ऊपर आ रहे होते हैं, जैसे ही कनाडा में मुड़ते हैं ज़बरदस्त सड़क शुरू हो जाती है। इट्स द ऑपोजिट, यू नो, बट आई हैव टू एक्नॉलेज दैट एंड गिव देम क्रेडिट फॉर इट, द अमेरिकन साइड। अमरीकियों ने भी कैनेडियंस को ज़रा डिप्रेस करने के लिए 10 किलोमीटर की सड़क बना दी है, फिर उसके बाद फिर से वही वो शुरू हो गया है जनाब। ब्लैक टॉप क्या नाम है, ग्रेवल रोड शुरू हो गई।
सड़क पे ये ग्रेवल जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक होता है। ये साइड वॉल को पंक्चर करता है, यू नो। तो मट्टी उससे ज़्यादा अच्छी होती है, यू नो। मट्टी डजंट डू एनी हार्म। रोड वर्क है, इसमें रोड वर्क्स भी हैं, तो क्या वर्क्स? बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप। हम कौन सा कोई 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं जो बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप? हम ऑलरेडी 20 किलोमीटर की स्पीड से क्रॉल कर रहे हैं। स्टॉप करना कोई मसला नहीं है जनाब। मतलब इस सब बकवास के बाद कोई आदमी कहीं कोकाफ में उतर आए तो फिर भी कोई बात हो। इसके बाद आप जाके यू विल एंड्योर ऑल ऑफ दिस एंड यू विल सी चिकन अलास्का। गोरे ब्लॉगर्स जो है ना, तो ये जाके चिकन अलास्का, ओह माय गॉड चिकन अलास्का। क्या दो हट है वो, उसमें एक दुकान है जो उन्होंने अपने कोई स्टिकर बनाए हुए हैं, पता नहीं आई गॉट लेड इन चिकन अलास्का। जी बड़े खुश हैं सब, चिकन अलास्का पहुंच गए हैं। बिल्कुल देखने की जगह नहीं है वो, अब क्या करें यार। इट्स सच अ शिट रोड, आई टेल यू। मैं पिछले घंटे से मैं 20 किलोमीटर की रफ्तार से इसके ऊपर जा रहा हूँ। यू गॉट टू सी दिस इन द वीडियोज टू। मैं फिर बड़ा टेम्प्ट होता हूँ और मैं इसको एडिट करके निकाल देता हूँ फिर कि नहीं नहीं जी छोड़ें आप, क्या वो। यू शुड सी दिस, द फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ऑफ ऑल दिस ट्रैवलिंग नॉनसेंस। मेरा ख्याल है हम लोग पहुँच रहे हैं चिकन अलास्का। एक लोहे का चिकन बना हुआ है, साथ एक छोटा सा कैबिन है, उसमें चलो जी चाय कॉफ़ी मिल रही है। ये जनाब मेरी आरवी चिकन अलास्का में, और ये यहाँ का मस्ट स्टॉप पॉइंट है। ये यहाँ की गिफ्ट शॉप वगैरह है। स्टिकर ले लिया मैंने यहाँ से आरवी के ऊपर लगाने का, टॉप ऑफ द वर्ल्ड हाईवे और चिकन। और ये हैं जनाब यहाँ के चिकन के स्कल्पचर्स बड़े बड़े। इसके साथ जो है तो ऑब्लिगेटरी तस्वीर उतार ली। ये था चिकन का विज़िट। अब वो कह रहे हैं, कहते हैं नेक्स्ट यहाँ से जाओ और लेफ़्ट लो तो यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है, इसमें ज़रा खाना शाना भी मिल जाएगा। मैं ज़रा कुछ खा लूँ, मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया हुआ, भूख लगी हुई है। और फिर जो है तो निकलें यहाँ से। इधर और करने को कुछ नहीं है, ठीक है ना। चिकन अलास्का की यात्रा हो गई जनाब। You can't even miss it. I mean, it's not that it's a destination that people would take a special detour for, लेकिन ये है कि जब आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हाईवे लेंगे तो कोई रास्ता ही नहीं है, चिकन से आपने गुजरना है। तो बस चिकन मशहूर हो गया है जनाब, हर कोई कहता है अजीब सा नाम है जी जगह का चिकन। इसकी हिस्ट्री को मुझे ये बता रहा था, कहते हैं कि जी इस जगह पे तीतर लोग खाते थे, उनको तीतर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो तीतर के उसकी स्पेलिंग नहीं आती थी उनको। तो उन्होंने जगह का नाम चिकन रख दिया कि जी चले चिकन नाम रख देते हैं इसका। तो ये वेल मिथ यहाँ की जो है वो ये है, पता नहीं कि रियलिटी क्या है। बहरहाल यू नो छोटी सी एक रोड साइड स्टॉप है, और जिस तरह मैंने कहा मैंने ये स्टिकर ले लिया जनाब, ये लगा देंगे आरवी के ऊपर कि जी हम लोग चिकन अलास्का। इतनी मुसीबत के बाद तो आरवी का स्टिकर तो बनता है ना। अब चिकन अलास्का इतनी मुसीबत में आए हैं हम, स्टिकर भी ना लगाएं, ठीक है ना। चलें जी कोई खाना शाना खाएं यार। फजूल सी जगह ही थी, लेकिन जो है तो इसका इतना नाम बना हुआ है कि हर कोई आ गया। चिकन अलास्का, चिकन अलास्का।
मुझे भी इधर खाना चाहिए, भूख लग रही है यार। मेरे पास असल में कोई वो भी नहीं बचे, प्रोविजंस भी इतने। रास्ते में अब क्या है यार, इतने टफ रास्ते में से आए हैं तो बस खाना खा लें। तो यूँ करते हैं, वो कह रहा था, कहते हैं यहाँ से जाओ और पहला लेफ़्ट जब लोगे तो कहते हैं उधर तुम्हें मिल जाएगा खाना। तो खाना तो यहाँ पे खा लेते हैं यार आराम से, ताकि फिर आगे बढ़ें जनाब। चिकन कैफ़े जाएं जनाब और कुछ खा लें, ताकि नेक्स्ट टॉक तक का रास्ता जो है वो हमारा ज़रा अच्छे मूड में गुजर जाए। फ़िलहाल तो इस सड़क ने मेरा इतना मूड ख़राब किया है कि वो बिल्कुल ही। एक मेरा काफ़ी फेवरेट यूट्यूबर है, तो वो तो कह रहा था, कहता है खाना इधर अच्छा है, कम से कम है तो जो कुछ भी मिल जाए यार, अब इतनी भूख, बर्गर भी हैं, ठीक है, कुछ भी मिल जाए, भूख लगी हुई है, खाना खा लें फिर आगे निकलते हैं जनाब। चलें जी, चिकन क्रीक कैफ़े ज़रा जाएं। चलें जी, देखें चिकन क्या बकवास है। Hello. How's it going? Doing well, doing well. How about you? Pretty good, but we are closed. Oh, is it? Yeah. But you can still order food Okay. and baked goods through the bar. Okay. We're just closing down this seating area to clean it. Got it. Which can I have it in my camper then? Which means I can get food, right? Yeah, you just order with Kelda at the bar. Got it. Okay. They've got the menu and stuff? Yes, yes, yes. Good, good, good. Excellent. Thank you. Yeah, like Robin and Dixie here. Other than that, I'm not really sure. I think that's kind of like it. Yeah. Hey, I'll be right with you. No worries. Thank you. I live in Chicago, so that's. बार में तेज़ म्यूज़िक लगा हुआ था और कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से मुझे वॉल्यूम नीचे करना पड़ा। तो आई एम सॉरी, आप लोग यहाँ की जो माहौल है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बट यू नो व्हाट, देयर वाज एबा के गाने प्ले हो रहे थे और बी जीज़ के टिपिकल गाने। ये बार बहुत ही ज़्यादा फेमस है बड़ी क्वर्की चीज़ों के लिए। आदमी यहाँ पे आके अपना कोई ना कोई मोमेंटो छोड़ते हैं, हैट्स छोड़ते हैं या कोई और चीज़। और जनाब ख़वातीन मशहूर हैं कि वो अगर चाहें तो वो अपना अंडरवेयर यहाँ पे लटका जाती हैं। तो ये यहाँ की एक ट्रेडिशन है, बहुत ही क्वर्की सी इस बार की। बहुत ही फजूल सा बर्गर है यार, लेकिन चलें, कम से कम भूख बहुत लगी हुई थी। दूसरा ये कि चिकन में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोई बड़ा गोरमे कोई चीज़ मिलेगी। हाँ, मैंने कहा फ्राइज़ चाहिए, कहती है फ्राइज़ नहीं है, आलू हैं सिर्फ। हाँ ले लो चलो। पेट भर गया कम से कम, निकलें अब यहाँ से। चलें जनाब, चिकन अलास्का में तस्वीर भी उतर गई चिकन के साथ, खाना भी खा लिया, पेट भी भर गया, मूड भी थोड़ा सा बेहतर हो गया। अब फिर से उसी उसी शिटी हाईवे के ऊपर चल पड़े और टोक चलें, ठीक है ना, रात टोक में गुजारेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे तो सेल कनेक्शन है नहीं, ठीक है, सेल कनेक्शन के बगैर ये मुझे बता रहा है। तो मैंने स्ट्रीट्स फॉर ईस्टर्न बटन गार्डन्स इज नॉट पॉसिबल, ओके। अच्छा, तो मैंने अपनी ये गाड़ी की नेविगेशन में डाल दिया, ठीक है ना, कहता है 100 किलोमीटर है यहाँ से। तो
100 किलोमीटर अभी फिर से इन शिटी रोड्स के ऊपर। व्हाट टाइम इज इट? 5 बजे हैं शाम के। ठीक है, तो 5 बजे पहुंच जाएंगे टॉक, और फिर वहां से कल जो है ना सीधा फेयरबैंक्स इंशाल्लाह। विल हिट फेयरबैंक्स। फेयरबैंक्स जाके मुझे बड़ा अजीब इसलिए लगेगा कि मैं आपको ये अजीब कहानी सुनाऊं कि जिस टाइम मैंने एफएससी कर ली, तो एफएससी में तो मैंने आपको वो कहानी में बताया हुआ है ना, जिन्होंने मेरी कहानी सुनी हुई है कि जी बहुत ही ख़राब नंबर थे मेरे, और कहीं पे ना मुझे एडमिशन मिल रहा था ना कुछ और। मेरे जहन में ये था, मैंने कहा कि जी मेरे सारे कज़न्स जो थे वो अम्मी की साइड से वो सारे शिकागो में होते थे, अमेरिका में। मैं कहता था कि यार किसी तरीके से बस मैं जो भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं किस तरीके से अमेरिका पहुंच जाऊं जनाब। बड़ा पागल था मैं अमेरिका के बारे में यार। वो यंग होता है आदमी, इम्प्रेशनेबल, और वो लीवाइस जीन्स पहने, नाइकी के जूते पहने, और जो है तो अमेरिका में फिर रहे हो हम लोग। तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा, मैंने कहा जी मुझे अमेरिका भेज दें आप। तो क्या लेकिन तुमने इधर कौन से इतने तीर मारे हैं जो हम तुम्हें अभी अमेरिका जाके पैसे ज़ाया करें। तो खैर मैं अपनी तरफ से, मेरी वो फैंटेसी होती थी, मैं जनाब इधर उधर अप्लाई कर रहा कि शायद कहीं मुझे एडमिशन मिल जाए तो ये लोग मुझे भेज दें शायद। तो मैं वो कागज़ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से मंगवाया करता था। तो एक उनमें से फेयरबैंक्स अलास्का भी थी। मैं ये सोचता था, मैं कहता था शायद इधर मुझे आसानी से मिल जाए एडमिशन, फेयरबैंक्स में। हाँ, और फेयरबैंक्स का मैं सोचा करता था कि अलास्का जो है वो तो टिपिकल हमारा इंप्रेशन था कि जी सिर्फ एस्किमोज होते हैं वहाँ पे, बर्फ़ें हैं और वो हैं, और लोग इग्लूज में रहते हैं और बहुत ही बुरा अशर है। तो फेयरबैंक्स की तस्वीरें जो मैंने देखी, बड़ा मेजर शहर था, बड़ा ज़बरदस्त, और बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी थी। कुछ तो वो तस्वीरें भी फिर बड़ी अच्छी उतार लेते हैं जगहों की, आपको इंटाइस करने के लिए। तो मैं बड़ा वो होता था, मैं कहता था यार किसी भी जगह पे तो फेयरबैंक्स, एक फेयरबैंक्स की और एक लंदन ओंटारियो फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न, कहता था कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, उसके भी मैंने पैम्फलेट मंगवाए हुए थे। फॉल के दिन थे, वो गोल्डन कलर्स, और वो लॉन के अंदर जो है तो पत्ते गिरे हुए जनाब, और उसमें लड़के लड़कियां बैठे हुए वो कर रहे, क्या नाम है, स्टडी कर रहे और गप्पें लगा रहे। मैं कहता था यार काश मैं भी इधर इस तरह बैठा हुआ हूँ। तो ये जनाब, ये मेरे टीनेज के जो वो थे, अरमान थे और ड्रीम्स थी, वो अमेरिका के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती थी। क्या पता था कि जी लंदन ओंटारियो में भी जो है तो रह लेंगे हम लोग, और फेयरबैंक्स अलास्का भी चले जाएंगे। हाँ, This must be the early 80s, ठीक है ना। तो लेट्स से 20 साल वो डाल लें और 24 साल ये डाल लें, 44 साल बाद जो है तो फेयरबैंक्स आके देखेंगे हम लोग। 40 साल बाद कह लें आप। तो 40 साल के बाद जो है फाइनली फेयरबैंक्स दिखने को मिल रहा है। हाँ, मैंने इधर एक ट्रूपर था, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार पेव्ड रोड यहाँ से स्टार्ट हो गई है कि नहीं। कहता है ऑफ एंड ऑन है पेव्ड रोड। तो मतलब ये है कि ये अभी फ़िलहाल ये गनीमत है जो ये भी पागलों वाली सड़क है बिल्कुल, इसके ऊपर आरवी यूं हो रही है बिल्कुल। देखिए सिर्फ खड्डा नहीं होता ना, जब यूं डिप्स है ना तो वो एड अप करते जाते हैं, आखिर में वो आरवी सही 2-2 फुट उछल रही होती है यार बिल्कुल। तो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। ये देखें, ये इस टाइप का ये हीव जो है ना, ये वाला, इसमें प्रॉब्लम ये है कि बीच में से गाड़ी में और उसमें तो फर्क है ना, डिस्टेंस है। तो वो गाड़ी यूं नीचे जाती है, गाड़ी ऊपर उठ रही होती है, तो वो ट्रेलर जो है वो उसको हीव को हिट करता है, तो कोई अजीब सा यूं कोई बिल्कुल यूं लड़बाजी मच जाती है बिल्कुल। इट्स वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। बहरहाल
100 किलोमीटर जाना है जी अभी। और वो कह रहा था, कहता है रास्ते में बस इसी तरह पेवमेंट है, फिर उसके बाद कच्चा रास्ता है, फिर पेवमेंट है, फिर कच्चा रास्ता है। मैं सरप्राइज हो रहा हूँ कि फॉल के कलर स्टार्ट हो गए हैं यार। इट्स मिड अगस्त, मैं समझ रहा था मिड सितंबर तक वो होंगे, और मुझे ठहरना पड़ेगा वो अलास्का में, और मैं पता नहीं क्या करूँगा और किधर ठहरूंगा इतना टाइम और ये वो, बिकॉज आई वांटेड टू एंजॉय द कलर्स ऑन द वे बैक। वो तो लगता है ऐसे है कि कलर्स मैं यहीं पे अलास्का में ही देख लूँगा, वापसी के ऊपर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई होगी। हाँ Moose! I saw a moose! Finally! Oh my goodness! कहाँ गया? कहाँ गया? वो तो ऐसे गायब हुआ कि बिल्कुल पता ही नहीं चला उसका यार। लो, तो ऐसे खरामा खरामा गया और गायब हो गया। ये क्या चक्कर है? लो जी, मूस भी देख लिया जनाब। इट्स गुड दैट दिस कैमरा वाज ऑन। एक और मेजर वो जो है ना, चलें जी, रोड से मेरा थोड़ा ध्यान बढ़ गया और एक्साइटमेंट हो गई। मूस हमने देख लिया है। वाज ह्यूज यार, ह्यूज। मैंने आज सुबह से जब से स्टार्ट लिया है बॉर्डर से, सिर्फ 106 किलोमीटर का सफर किया है मैंने। कैन यू बिलीव दिस? 106 किलोमीटर। मैं को 5 घंटे से मैं सड़क के ऊपर हूं। 5 hours। सोचो, मैंने देखा कि ये टॉक से थोड़ा सा पहले 1-2 रेस्ट एरिया और थोड़े अच्छे वो अलास्का हाईवे के ऊपर 1-2 अच्छे स्टॉप्स आ गए थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे स्टॉप कर लें और सुबह सवेरे फिर जो है तो बजाय इसके कि हम लोग रात सारी टॉक में ही गुजारें, तो उससे बेहतर ये है कि हम लोग टॉक से थोड़ा सा पहले रात गुजार लें और सुबह में जाते हुए जो है तो मिस्त्री को ये गाड़ी दिखा दूं, ज़रा उसे कह दूं ये डायग्नोज कर दो अगर वो कर सकता है, नहीं तो फिर उसके बाद फेयरबैंक्स में करेंगे इसको। इधर ज़रा सा रुक लेते हैं, देखते हैं कि ये मैप जो मेरे आए ओवरलैंडर के ऊपर ये शो हो रहा है कि नहीं एज एन ओवरनाइट स्पॉट। बाथरूम भी है यहाँ पे, सब कुछ है, लेवल भी है। लेट्स सी जनाब। अच्छा दोस्तों, आज की ड्राइव थोड़ी थका देने वाली थी यार। द रोड वाज रियली रियली बैड। हालांकि 200 किलोमीटर किए मैंने पूरे के पूरे, लेकिन वो पहले 100 किलोमीटर जो है वो तो मैं लिटरली 5 घंटे में मैंने 20 किलोमीटर की रफ्तार से किए। खैर एनीवे, आपने देखा होगा आज के एपिसोड में, तो बहुत ही ज़्यादा थक गया यार मैं। अब जो है तो बहरहाल मैं टॉक एक शहर है उसमें पहुंच गया हूँ। वेल शहर में तो नहीं, शहर से मैं तकरीबन कोई 12 किलोमीटर बाहर हूँ। तो ये एक सर्विस है, रेस्ट एरिया, यहाँ पे आके रुक गया हूँ।
तो 7:30 बज रहे हैं इस वक्त, तो रिलेटिवली अर्ली है, धूप अभी निकली हुई है, 10-11 बजे तक तो धूप होती है, लेकिन इधर बहुत अच्छा एक दरिया है, वो है, उसके साथ मैं ऐसा रिलैक्स कर लूँगा, थोड़ी वॉक शॉक कर लूँगा, और ये डेटा शेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, खाना शाना खा लूँ, तो लेट्स कॉल इट अ डे। इट्स बिन अ टायरिंग डे। कल इंशाल्लाह जो है तो सुबह टॉक जाएंगे, मैं ज़रा एक गाड़ी दिखा दूँ फिर, और कल जो है तो तकरीबन 250 किलोमीटर का रास्ता है, वील मेक इट टू फेयरबैंक्स, फेयरबैंक्स अलास्का। आप लोगों को अगर आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, जो इसमें थोड़े इंटरेस्टिंग कोई क्वेश्चंस हो उसके जवाब भी ज़रूर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत 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 शुक्रिया। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़।